हेलो मेरी आर्मी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सारे बच्चों के हुंकार, भारत माता की जय। तो मुझे पता चल रहा है ना, कि बहुत सारे हमारे भाइयों की और बहनों की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सर 11th तो हमारा, कक्षा 11 हमारा पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब उस पर हम सोच नहीं सकते, और ज्यादा सोचेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि माइंड में प्रेशर, टेंशन, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलना है। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको इन सभी से दूर होना है, इन सभी से आपको दूर हटकर कुछ करना है, तो वो है केवल और केवल अब समय पर बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है यदि आप हर एक बात को, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से लेके गए। तो तुम्हारा भाई आपके साथ रहेगा हर हमेशा। आपको कोई भी दिक्कत समस्या होगी, आप अपने बड़े भाई को बताओगे, मैं आपके साथ सदा था, हूं और रहूंगा। अब बात ये आती है कि हम कक्षा 11 तो नहीं पढ़े, बर्बाद होगी, ठीक है। क्या हम कक्षा 12 में वो कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और टॉपर के प्रति वो बढ़ाएगी? तो मेरी हर एक बात, जो चीजें हैं, वो आपको ध्यान से सुनना होगा। और हो सकता है कि आपको हमारी बातें लग गई, तो आप, हो सकता है आप सोच भी नहीं रहे होगे, आप उस दुनिया में पहुंचने वाले हो। और हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा कुछ बड़ा करे, क्योंकि उसने जो फेस किया होता है, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो। हम बेटा गरीब पैदा जरूर हो सकते हैं, लेकिन गरीब अगर हम मर गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप की गलती थी, वो आपकी गलती होगी। ठीक है, तो आई होपफुली मेरी बातें समझ चुके हैं। क्लास 11th बर्बाद हुआ, उसे छोड़ो। अब आगे की सुनते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। अब आगे क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले बात ध्यान से सुनो। सर सबसे पहले हम क्लास 12 की तैयारी कैसे शुरू करें? कैसे शुरू करें? शुरू करने से पहले हम लोग आप लोगों के लिए एक बैच चलाए थे, अभी आप लोगों ने लिए भी होंगे। जो हमारे पास ब्रिज कोर्स था, जो हम लोगों ने ब्रिज कोर्स चलाया है ना, उस ब्रिज कोर्स को आप देख लो। वो 11th में अगर आप थे तो एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे हर एक सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाई हैं, उनको जाकर आप कंप्लीट कर लेंगे। ब्रिज कोर्स कंप्लीट होने के बाद अब आ जाता है आपका अप्रैल सत्र, जिसमें आपकी कक्षा 12 शुरू हो जाती है। हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए और कैसे कैसे सोचना चाहिए, जो हमें टॉपर बना दे या हम टॉपर के लिस्ट में शामिल हो जाए। तो फिर आती है कि सर हम अप्रैल से पढ़कर क्या टॉपर बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2027 में? अपना खुद का रैंक घोषित कर सकते हैं। क्या मैं जिला टॉपर, क्या मैं पूरे उत्तर प्रदेश में अपना नाम फहरा सकता हूं? तो जरूर मेरे भाई, जरूर मेरी बहनों, वो आप में से ही हैं जो ये करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, क्या करना है, कैसे करना है, वो जरा ध्यान समझो। ओहो हो, तो पहले तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम कैसे करें, तो हम लोगों के पास बैच है जो कि परिश्रम बैच चल रहा है। बहुत ही अच्छा बैच होगा, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत के साथ आपको हर एक चीज कराई जाएगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आपका सारा कुछ हो जाता है, जिसमें हम लोग रेगुलर 1899 में बेटा, और यहाँ पर इन्फिनिटिव 2199 में, इन्फिनिटिव प्रो हम लोग 3999 में दे रहे हैं। तो ये आपका पास ऑफर चल रहा है, बातें चल रही हैं, जिसमें आप लोग इसकी खरीदारी कर सकते हैं। अब बैच में तो पढ़ लिए सर, पढ़ना कैसे है? तो आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारे पास कक्षा 12 होती है, यह बहुत ज्यादा बड़ी अहम भूमिका निभाती है। क्या आपको लगता है कि कक्षा 12 हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है? सर है। सोचो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आप कक्षा 12 के बाद आप जेई करना चाहते हैं, क्या जेई में परसेंटेज मैटर नहीं करेंगे? क्या आप लोगों को मैं बोल दूं नीट करना चाहते हैं, क्या आप लोगों को परसेंटेज मैटर नहीं करता? सर करता है। मान लेते हैं आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या बेटा यहां पर परसेंटेज मैटर नहीं करेगी? करेगी। मेरा मतलब यह है कि आप हर एक जगह कक्षा 12 के दिए गए परसेंटेज जो आपको मिले हैं, वो हर जगह अहम भूमिका निभाते हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो हम ये सोच रहे हैं कक्षा 12 की, या पता चला आप फलाने की मोटिवेशनल स्टोरी सुन ली, उसने कक्षा 12 पढ़ा ही नहीं था, फिर भी वो यहां से लेके वहां तक पहुंच गया। मेरे भाई, ये लक है, कोई व्यक्ति कहीं पहुंच गया, ये हजारों में से कोई एक होते हैं, और उन हजारों में से मुझे नहीं लगता कि कोई और भी बहुत ज्यादा शामिल होगा। जो चीजें थी, आप ये मत सोचो कि फलाने यूट्यूबर थे, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया, ऐसा नहीं वैसा मैं भी ये करूंगा। तो इन चीजों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति, मिडिल क्लास का व्यक्ति, पढ़कर ही बहुत कुछ कर सकता है। वो है सबसे
सस्ती और सबसे अच्छी उसकी पढ़ाई, जो हमेशा आपको साथ देने वाली, कभी धोखा देने वाली नहीं, कभी छोड़ने वाली नहीं, वो है केवल और केवल आपकी पढ़ाई। तो यहां पर कोई भी आप जेई नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं, एनडीए करते हैं, वॉटेवर कुछ भी करते हैं, मान लेते हैं आप सीयूटी के एग्जाम दे रहे हैं, आप बीटेक करना चाहते हैं, आप बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, कुछ भी कुछ ना कुछ तो करोगे ना। तो परसेंटेज बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंस रखता है कि सामने वाले को, जैसे हमने बताया कि मैं बीटेक करना चाहता हूं, कितना परसेंट आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका यही क्वेश्चन होगा। तो आप बोलोगे सर मेरे तो 53%, उसको बुरा लगेगा, इसका मतलब इससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही उसने बताया कि आपके कितने, आपने बोला 92 आए थे सर, 92 जो आपने परसेंटेज बताया ना, तो याद रखो सामने वाले के होश उड़ जाएंगे, होश। और वैसे भी आप जानते हो यूपी में 92 लाना है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अगर आप ठान लोगे तो जरूर आप ही बनने वाले हैं बेटा। 95% आप ला तो सकते हैं, वो कौन कौन सी बातें होंगी वो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये बातें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल सब्जेक्टों की संख्या कितनी होती है। देखो हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित। अब गणित के बाद कुछ गणित लेते हैं तो कुछ बायो लेते हैं, ये दोनों में, ठीक है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मतलब अगर मैं यूं बोलूं तो ये दोनों स्टार मार्क है, मतलब जो ये बायोलॉजी पढ़ता है वो गणित नहीं पढ़ता, जो गणित पढ़ता है वो बायोलॉजी नहीं। बाकी 1, 2 और 3 और 4 जो आपको सब्जेक्ट मिलते हैं वो कॉमन सब्जेक्ट है, सभी में मिलेंगे। मैंने कुल अंक लिखे हैं एग्जाम के लिए, कितना वैलिड पॉइंट है सर। हिंदी 100 का होता है, अंग्रेजी 100 का होता है, गणित भी 100 का होता है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान ये 70-70 का होता है। मतलब इसमें प्रैक्टिकल के जो 30 नंबर मिलते हैं वो आपका स्कूल देता है। प्रैक्टिकल के कितने नंबर मिलते हैं? 30 नंबर वो आपका स्कूल देता है, लेकिन वो इंटरनली है, वो चीजें मिल जाती हैं, कैसे मिलती हैं वो आपको खुद ही पता होगा। लेकिन इस दौरान अगर आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जब ये 100 का है तो क्या रैंकर जो बनते हैं, जो टॉपर बनते हैं, उनमें से आप एक बात जरा ध्यान से सोचो, क्या कोई एक सब्जेक्ट पढ़कर क्या टॉपर बन सकता है? नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट को वरीयता देकर चलना होगा, हर एक सब्जेक्ट। ऐसा नहीं लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? आपको लगता है यूं ही हो जा, नहीं, सबसे ज्यादा नंबर आपको यही लैंग्वेज ही काट देता है, तो आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। हर एक जगह बहुत अच्छे तरीके से आपके सारे के सारे वैलिड नंबर जाएं। जब हर एक सब्जेक्ट में आपके 90+ आएंगे तब कहीं आप पहुंचते हैं 90+ परसेंटेज पे। तो समझ में आया? हमें हर एक सब्जेक्ट को इक्वल बैलेंस करके चलना है। कैसे चलना है बेटा? इक्वल बैलेंस करके चलना है, मतलब सभी पे अपना एक टाइम टेबल देना है। आप अपना टास्क बार बनाइए, आप अपना टास्क बनाइए डे बाय डे का, कि आज हमको क्या करना है, नेक्स्ट डे हमको क्या करना है, उसके नेक्स्ट दिन क्या करना है, और उसको एनी हाउ कंप्लीट करिए। तुम्हारे दादा, चाचा, मौसी, नानी, किसी के यहां भी शादी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल ये आपको अपने आप को देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। आप इसमें अगर ये अपने आप को भी एक्सक्यूज देने लग गए कि सर ये कैसे, वो तो हमारे भाभी के लड़के का वो मुंडन था, मेरे को वहां जाना पड़ा, बेटा बैकलॉग लग जाएंगे। बैकलॉग लगते लगते आप इतने आलसी हो जाओगे, आपके बैकलॉग पूरे साल लगे रह जाएंगे, फिर आपका क्या होगा? कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है, मुद्दा एक ही है, केवल और केवल कि आपको अपने आप पे कंसिस्टेंसी के साथ, मेहनत के साथ पढ़ना ही है, ठीक है। और बैलेंस, सारे सब्जेक्ट को वरीयता देना, एक को नहीं। अब माना कि आपको मैथ अच्छी लगती होगी, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री की रिएक्शन अच्छी लगती है, पता चला उनको भौतिक विज्ञान जो है कम अच्छी पसंद आ रही है, फिजिक्स। लेकिन जो आपका वीकनेस होगा उस पर ज्यादा कमांड करिएगा। अच्छा तो अच्छा है ही है, और कितना अच्छा बनाओगे, है ना, लेकिन जो थोड़ा सा वीक है उसको जरूर स्ट्रॉन्ग करिए। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देनी होगी। फिर से अच्छा करने के लिए आपको परिश्रम में जाना पड़ेगा, लगातार कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट विद इन डिटेल, हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, डोंट वरी। और आपको पता है केमिस्ट्री तो थारा भाई पढ़ा रहा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा पढ़ाऊंगा बेटा पूरी जिंदगी याद रखोगे किसी भाई ने पढ़ाया था। अब आ जाती डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन हमारे पास बहुत है, हमारे पता चला इतने दोस्त बन गए हैं, फलाने के दोस्त की लड़ाई होगी तो उनको सुलटाने की चक्कर में चले गए, फलाने उसने उसको मार दिया तो लड़ाई में चले गए, समझ रहे हो, है ना। दोस्ती यारी में पता चला वहां जो है फलानी टफरिया पे खड़े रहे सारे के सारे रात भर। तो ये भाई अपनी आपकी जो मानसिकता है, जो टाइम है, इन सब चीजों को हरण करता है, बेकार करता है, टाइम लॉस करता है, इन चीजों से बचना है।
कुछ लोग होंगे जो बहुत ज्यादा दोस्ती यारी के साथ साथ बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इन सब चीजों से बचना है, ये टोटली टाइम वेस्टेड है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हमारे होते हैं जो फोन के बहुत बड़े एडिक्टेड हैं, फ्री फायर चला रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, है ना, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। फोन चलाना गलत नहीं है, आप क्लास देख रहे हो, अच्छी बात है। आप कोई चीज उस फोन से सीख रहे हैं अपनी जीवन के लिए, अच्छी बात है। गेम खेलने से क्या मतलब है भाई, आप रील को स्क्रॉल कर रहे, क्या मतलब है भाई, है ना। तो कहने का मतलब है ये जो डिस्ट्रक्शन है वो आपको बहुत जरूरी है, ध्यान देनी होगी। जैसे एक व्यक्ति है हमारे पास फोन चला रहे, यहां पर मास्टर साहब पढ़ा रहे, लेकिन ये जो है फोन चला रहे, तो ये फोन के इतने बड़े एडिक्टेड हैं कि फोन ये किसी भी हालत में नहीं छोड़ते, समझ रहे हो। तो फोन को आपको सदुपयोग के लिए यूज करना है, याद रहे आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ने के लिए नहीं बोला, बट यूज वो करेंगे जिसमें आपका प्रॉफिट हो। कुछ सारे ऐसे लोग होंगे जो है ना भैया, समझ रहे हो, गप्पे मारने एक दूसरे जाके, इधर कोचिंग का बंक मार दिए, क्लास का बंक मार दिए, है ना, और जो है बैठे कहीं हैं, बातें आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, टाइम वेस्टेड है, इस पे भी थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। समय के साथ हर एक चीज अच्छी लगती है। फिर हमारे पास आती है ये स्टडी टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं हर एक अपने छोटे भाई बहन को बोलना चाहूंगा। आपको अपना वो एक एरिया सुनिश्चित करना है जहां पर आप पढ़ाई करते हैं। कहने का मतलब अगर मैं यूं बोलूं तो जहां पर आप पढ़ते हैं वो एरिया निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं आप बेड पे बैठे हैं वहीं पढ़ना शुरू कर दिया, आप सोफे पे बैठे वहीं पर, आप बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हो, है ना, पता चला आप आंगन में गए, लेट के चपेट के बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, टेबल एक ही एरिया होना चाहिए। मेरे पास आज भी वो टेबल है, आज भी वो एरिया है जहां पर बैठ के एक वाइब आती है कि एक्चुअल में यहाँ पर हम कुछ कर सकते, कुछ बन सकते, कुछ पढ़ सकते हैं। कुछ मोटिवेशनल चीजें होनी चाहिए जो आपको प्रेरित करता रहे, हमेशा उत्तेजित करता रहे, वो चीजें होनी चाहिए जो आपका एम है, जो आपको बनना है। तो टेबल बहुत जरूरी है, और साफ सफाई बहुत अच्छी तरीके से रखें अपने मन की, है ना, अपनी शरीर की और अपने कपड़ों की हमेशा सफाई करनी चाहिए, जिससे हमें पॉजिटिव वाइब आती है। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-2 दिन नहाते नहीं है, भाई पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं बिल्कुल सच्चाई बनो। अगर पॉजिटिव वाइब लानी है तो अपना मन, शरीर, है ना, जिसको आप मन तन, है ना बेटा, और आपके जो शरीर में कपड़े हैं वो भी हमारे पास धुले होने चाहिए। ये पॉजिटिव एनर्जी को संकेत करता है। और जहां पर आप पढ़ते हैं वहां साफ सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, और वहां पर लोग ज्यादा एंटर ना करें, ये भी ध्यान देना है। होपफुली मेरी बात समझोगे। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। कोई भी दिक्कत समस्या है तो आपको इस कमेंट में बताना है, जो भी बात होगी उस पर बात करेंगे। थारा भाई आपके साथ था, है, रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी हम समस्या का समाधान करने वाले हैं। आपको क्या करना है, बैच के अंदर एनरोल हो जाओ, अगर नहीं हुए हैं तो, नहीं पढ़ा है तो आप भरोसा करो अपने बड़े भाई पे, बढ़िया तरीके से आप बैच के अंदर जाओ, शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ो, और हर एक चीज सिखा कर रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। कोई भी दिक्कत समस्या हो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी समस्या को जरूर देखूंगा और आपसे बात करूंगा। सारे बच्चों को शुक्रिया हमारी बात को सुनने के लिए और मानने के लिए। लव यू टू ऑल, सब्बा खैर, जय हिंद।